आपको लिए चलता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस। कैसा है पीएम मोदी का नया ऑफिस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब उनका काफिला पहुंचा सेवा तीर्थ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई बिल्डिंग, नए ऑफिस का उद्घाटन किया। यह सेवा तीर्थ की नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अब पीएम मोदी और सरकार का काम इसी इमारत से चलेगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दाखिल हुए अपने ऑफिस के कॉरिडोर में, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए ऑफिस में पहली साइन की हुई फाइल जो है वो कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं, नए ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और आज से ही काम शुरू कर दिया। पहली फाइल जो साइन की है वो भी देश के लोगों से जुड़ी, नागरिक और युवाओं से जुड़ी है। तो प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता अब सेवा तीर्थ हो गया है। सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने आज पहली फाइल पर दस्तखत किए। इसमें महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों के लिए कई फैसले लिए गए। दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज का ऐलान है। पीएम राहत स्कीम के तहत इलाज की व्यवस्था की जाएगी। लखपति दीदियों का लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ तक पहुंचाना कर दिया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को 2.0 के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। अब आपको बताऊं, इससे पहले पीएम ने सेवा तीर्थ की पट्टिका का अनावरण किया और दीवार पर देवनागरी लिपि में सेवा तीर्थ लिखा गया। अगर आप देखिए वहां बिल्डिंग पे, और उसके नीचे लिखा हुआ है नागरिक देवो भव का मंत्र भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि नागरिक भगवान के समान है। सेवा तीर्थ में पीएमओ के साथ दोनों सचिवालय भी होंगे। ये तीनों अलग अलग स्थानों पर हुआ करते थे। पीएम का नया ऑफिस सेवा तीर्थ दारा शिकोह रोड पर है। यह लगभग 2,26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है और इसके निर्माण पर 1,189 करोड़ का खर्च आया है। पूरा कैंपस हाईटेक, डिजिटल और इंटीग्रेटेड है। अब सभी मंत्रालय के एक छत के नीचे सभी मंत्रालय आ जाएंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। तो प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के, मुगलों के दिए बहुत से नाम बदल डाले, गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकाला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही होता था पहले पीएम मोदी का ऑफिस। इसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। यहां से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता था और दूसरा छोर इंडिया गेट की तरफ जाता था। साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी का ऑफिस था, वो ऑफिस अब शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ऑफिस में आखिरी कैबिनेट बैठक भी ली है। मंत्रियों से मिले पीएम मोदी। देखिए जरा आखिर इस ऑफिस को बदलना क्यों पड़ा। अब तक केंद्र सरकार के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक से चलते थे। दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आप देख रहे हैं। और ये जो पीछे रास्ता जा रहा है, ये रास्ता रायसीना हिल्स पर 1931 में ये दोनों बिल्डिंगें बनाई गई थी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनवा दिया था। ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था और सालों बाद ये इमारतें पुरानी और जर्जर हो गई।
यहां सभी विभाग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इससे मंत्रालय के बीच तालमेल में दिक्कत हो रही थी। फाइल के मूवमेंट और फैसलों में इस वजह से देरी हो जाती थी। पुराने भवन के मेंटेनेंस पर भी भारी भरकम खर्च हो रहा था। कर्मचारियों के लिए यहां सीमित सुविधा थी। सेवा तीर्थ इन सारी समस्याओं का समाधान है और भविष्य के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है। सेवा तीर्थ उपनिवेशक प्रतीकों से दूर करता है, साथ ही यह भारतीयता पर भी जोर देता है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक नाम बदले। यह सिर्फ एक नाम में बदलाव भर नहीं है, सेवा, कर्तव्य, पारदर्शिता और नागरिक सर्वोपरि का मंत्र भी है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी रवीश रंजन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। वो आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहां था और अब पीएम मोदी का नया ऑफिस कहां है। देखिए कि ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक में ही जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय है। जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर वित्त मंत्रालय है। लेकिन अब ये दोनों जो अंग्रेजों के जमाने के आप कह सकते हैं कि जो कार्यालय थे, इनको अब बदल कर और उसके बाद में नए कार्यालय जो है ये बनाया गया है, यानी प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ इसका नाम दिया गया है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री बैठेंगे। प्रधानमंत्री के साथ में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका यहाँ पर कार्यालय होगा। इसके अलावा जो कानून मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये सब सेवा तीर्थ 1, 2 और 3 यानी जो 3 कार्यालय हैं, इसमें अहम जो कैबिनेट मंत्रालय हैं वो उसके ऑफिस यहाँ पर होंगे। नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए। इसको मकर द्वार रखे, मैं कई बार कहते अकल द्वार बना दे ताकि कहीं तो लाइट ऑन हो जाए और काम चले। सेवा तीर्थ शब्द से ही उसका उद्देश्य परिलक्षित होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा के लिए है और तीर्थ इसलिए है कि यहाँ से तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं देश भर के लिए और देश की सेवा करने का ये स्थान है। सेवा तीर्थ में जाने के बाद नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छे निर्णय लेंगे और देश और भी ऊंचाई तक पहुंचेगा और देश इकोनॉमी 4 नंबर पर जो है वो नंबर 3 पर आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। मोदी जी ने जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का, मात्र 11 वर्ष मिले। 11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आइए आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस तो शिफ्ट हो गया, लेकिन आज संसद का भी आखिरी दिन था। अब दूसरे चरण में सत्र शुरू होगा। आखिरी दिन भी आज हंगामा हुआ और सदन में विरोधी हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रहे थे। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक। कार्रवाई स्थगित हुई। उसके बाद सांसद सदन के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। दूसरी तरफ इधर सत्र का पहला चरण खत्म हो गया है तो राहुल गांधी आज किसान नेताओं से मिले। भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, राहुल गांधी उस पर सवाल उठा रहे हैं कि किसानों के हक के लिए नहीं है। इसलिए राहुल गांधी आज किसान नेताओं से मिले हैं और राहुल गांधी बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जो किसानों का आंदोलन हो और सरकार विरोधी हो। देखिए जरा क्या है तैयारी। भारत अमेरिका डील पर तनातनी के बीच किसानों से मिले राहुल। संसद में प्रमुख किसान संगठनों के साथ राहुल ने मुलाकात की। ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में किसान नेताओं ने ट्रेड डील को लेकर नाराजगी जताई। मक्का, कपास, फल, मेवे के किसानों को लेकर चिंता जताई गई। बजट सत्र के दौरान राहुल ने इस डील पर सरकार को घेरा था। केंद्र सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया था। राहुल ने इसके बाद एक वीडियो भी शेयर किया और इसमें भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही थी।
राहुल ने बैठक में कहा किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। बैठक में 17 किसान संगठनों से जुड़े नेता मौजूद थे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और किसान नेता क्या कह रहे हैं। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। तो कहा है कि आप पूरे इंडिया लेवल पे आपके अलायंस हैं, आपकी जथेबंदियां हैं, वो भी विधानसभा के अंदर तो किसान जथेबंदियां नहीं हैं, संसद के अंदर तो किसान जथेबंदियां। संसद और विधानसभा में सड़क पर प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर हम तो कर ही रहे हैं, उनको भी कभी आप भी सड़क पर आए। ठीक है, ऐसे तो सत्ता हासिल नहीं होती, आपको भी लड़ना चाहिए ना। एक आखिरी में लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम मंत्री कह रहे हैं कि इस डील में अन्नदाता का जो हित है वो सुरक्षित है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, यदि अन्नदाता का हित सुरक्षित होता तो हमें यहाँ तक आना न पड़ता, न सड़क पर लड़ना पड़ता। दिक्कत यही है कि इंडो यूएस डील से यही है कि हमारा जो मार्जिनल फार्मर है वो बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि